हेलो दोस्तों, विजय हेम्ब्रम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th मैथ का। तो एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग को क्या दिया गया है कि एक नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर को सही बताना है। ये हम लोग का कथन जो दिया हुआ है ये हम लोग को सिद्ध करना है कि ये गलत है या सही है। अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, सत्य है असत्य, ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग चलो सॉल्व करते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या पूछ रहा है हम लोग को क्वेश्चन? प्रत्येक अपरिमेय संख्या जितना भी अपरिमेय संख्या होता है क्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये क्या है? सत्य है। हम लोग का उत्तर क्या हो सकेगा? सत्य। अब देखो क्यों सत्य है ये बताना है। तो इससे पहले आप लोग को बता देंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या क्या है, ये चीज़ आप लोग को बताना जरूरी है। तो अब जैसे हम लोग को पता चलेगा परिमेय संख्या कौन सा है, अपरिमेय संख्या कौन सा है, तब हम लोग को पता चलेगा कि कैसे ये सत्य असत्य है। तो देखो परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में भी चेक कर लीजिएगा, फिर भी बता दें। परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम लोग क्या बताते हैं कि जैसे दो एक परिमेय संख्या है। कैसे? इसको P/Q में लिख सकते हैं क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है, नीचे कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं। √4 ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे इसका 4 का रूट कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, और नीचे कुछ नहीं तो एक, ये परिमेय संख्या है। अगर वही बात करेंगे √7 तो इसका तो रूट नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर? इसके बाद माइनस में -3, -2, ये माइनस में जो भी आएगा उसको भी हम P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या हम लोग को पता चल गया। और वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं? वास्तविक संख्या यानी कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? इन दोनों के संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ देखो यही बता रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यहाँ जैसे बताएं कि ये सब क्या है, ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, और ये परिमेय 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 है। तो ये सब मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि क्या है? वास्तविक संख्या है। अब बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या, तो ये सब तो अपरिमेय संख्या है ना? अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? हम लोग का अपरिमेय संख्या है। ये देखो ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ कह सकते हैं कि इन दोनों के समूह को की वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ, अपरिमेय संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि हम लोग को पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये हम लोग का सत्य है। क्यों सत्य है? यहाँ देख दीजिए क्यों सत्य है। क्योंकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह ही वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। तो हम लोग एक नंबर सॉल्व कर चुके हैं, एक का एक। तो अब दूसरा नंबर देखो क्या होता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे हम लोग को बताया कि पहले ये बताना जरूरी है कि संख्या रेखा क्या होता है। ये देखो रेखा हो गया, इसमें बिंदु है, इसको 0 कर दिए। ये बिंदु है 1, 2, 3, इसी प्रकार जाएगा, और यहाँ -1, -2, -3, ये इधर जाएगा। इसको हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। अब संख्या रेखा में क्या बोल रहा है? संख्या प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है। इसका मतलब किसी का भी निकालेंगे। जैसे ये सोचो कि 4 है, तो यहाँ ये √m यानी कि इसको लिख सकते हैं, m पर लिख सकते हैं m के रूप में, क्योंकि √m इसको 4 के रूप से, तो ये 2 निकल जाएगा हम लोग का। क्लियर? और 1 भी निकल जाएगा, लेकिन माइनस वाला निकलेगा नहीं? निकलेगा, है ना? तो ये हम लोग का क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है।
असत है। अब क्यों असत है इसका भी लिखना है, क्योंकि 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ये उत्तर जाएगा ही। और आगे तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। तो हम लोग 2 भी निकल चुके हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, 1 का 3 है ना, 1 का 3। तो 1 का 3 हम लोग को कैसे निकालते हैं, देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब देखो हम लोग को पता है कि वास्तविक संख्या हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें बोले वास्तविक संख्या में क्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, ये असत्य है। क्योंकि हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब वास्तविक संख्या में कोई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या भी तो वो सच हो सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग का वास्तविक संख्या में एक सब के सब अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, उसमें दोनों का मेल है, तो इसलिए ये असत्य है। तो यहाँ कर सकते हैं उत्तर में असत्य है। असत्य क्यों असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या और या तथा अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या कहलाते के समूह को वास्तविक संख्या होती है, जबकि हम लोग कह सकते हैं कि इसमें ये सभी मतलब एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं हो सकती है, जबकि एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं हो सकती है। तो दोस्त अच्छे तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया हो तो कमेंट कीजिए और आप दोबारा से एक बार वीडियो को देखिए। आशा करते हैं वीडियो समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।